हेलो प्यार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम जैसा कि हमारा चल रहा है एग्रोनॉमी में मौसम तथा जलवायु चैप्टर, तो इसमें आज हमारा एक अवयव बच गया था। जो सातवां हमारा अवयव है वर्षा, जिसे बरसात कहते हैं, उसको देख लेते हैं। और एग्रोनॉमी की क्लास 11 है, तो देख लीजिए बरसात। बरसात किसे कहते हैं? देख लीजिए बरसात किसे कहते हैं। तो बौछार। बरसात में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनकी डिफिनेशन देख लीजिए, फिर वर्षा इसी में आ जाएगी। बरसात किसे कहते हैं तो देख लीजिए। जो अपना बौछार है, बौछार किसे कहते हैं? 0.5 मिलीमीटर से कम बूंदों के आकार वाली वर्षा को ड्रिजलिंग या बौछार कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे ड्रिजलिंग कहते हैं बौछार को। तो 0.5 मिलीमीटर से कम वाली बूंदों को बौछार या ड्रिजलिंग कहते हैं, कहा जाता है। जो 0.5 मिलीमीटर से जो एकदम महीन फुहारे जिसे कहते हैं, आपने कहते हो ना कि बौछार पड़ रही है, उसी को कहते हैं। 0.5 मिलीमीटर से कम बूंदों के आकार वाली, जो 0.5 मिलीमीटर से कम वाली बूंदों के आकार वाली वर्षा को बौछार कहा जाता है। इंग्लिश में ड्रिजलिंग कहते हैं बौछार को। वर्षा, अब देख लीजिए वर्षा क्या है। वर्षा की डिफिनेशन आप देख लीजिए। 0.5 मिलीमीटर से अधिक बूंदों के आकार को पृथ्वी पर आकार वाली वर्षा, आकार को पृथ्वी पर आना वर्षा कहलाता है। 0.5 मिलीमीटर से कम, आप ये भी समझ लीजिए 0.5 मिलीमीटर से अधिक। कम रहेगी तो बौछार हो जाएगी, अधिक रहेगी तो वर्षा हो जाएगी। तो 0.5 मिलीमीटर से अधिक बूंदे पृथ्वी पर आना वर्षा कहलाता है। वर्षा जान गए ना। और बौछार में क्या अंतर है? तो बौछार जो अपनी 0.5 मिलीमीटर से अधिक बूंदे वाली, और वर्षा 0.5 मिलीमीटर से अधिक बूंदों वाली। सॉरी, गलती हो रही है, एक ही बोल रहे हैं। वर्षा जो अपना है 0.5 मिलीमीटर से अधिक वाली होती है, बूंदे होती हैं। और जो बौछार होती है 0.5 मिलीमीटर से कम वाली, 0.5 मीटर से कम वाली बूंदों को बौछार कहते हैं। 0.5 मिलीमीटर से अधिक वाली बूंदों को वर्षा कहते हैं। दोनों समझ में आ गया। तो ओस देख लीजिए किसे कहते हैं। तो ओस किसे कहते हैं? पत्तियों पर सुबह के समय छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाना ओस कहलाता है। पत्तियों के नीचे या पत्तियों के ऊपर देखे होगे, सुबह के समय में छोटे छोटे बूंदें जम जाती हैं, उसे ओस कहते हैं। तो गर्मियों के सीजन में कम देखने को मिलता है, लेकिन जो जाड़ा का मौसम अपना आता है, ठंडी वाला मौसम आता है, ठंड वाला, उसमें ओस आपको दिखने को मिलती है। तो पत्तियों पर सुबह के समय छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाना ओस कहलाता है। यह पत्तियों पर क्यों जम जाता है, यह जब आपको मैं पढ़ाऊंगा वाष्पोत्सर्जन चैप्टर बायोलॉजी में, तो बॉटनी में, जो बायोलॉजी की बॉटनी में पढ़ाऊंगा, वहां पर बताऊंगा ओस किसे कहते हैं पूरा। ओस क्यों पानी जम जाता है, कहाँ से पानी आ जाता है बिना बारिश के कारण, तो यही सब है। ओस किसे कहते हैं? पत्तियों पर सुबह के समय में छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाना ओस कहलाता है। ये छोटा छोटा पॉइंट है, आपको याद रखना। वर्षा पूछ लेगा, वर्षा कितने मिलीमीटर बूंदों को वर्षा कहते हैं, तो 0.5 मिलीमीटर से अधिक वाली बूंदों को वर्षा कहते हैं। पूछ लेगा बौछार नहीं करके ड्रिजलिंग पूछ लेगा क्या है, तो 0.5 मिलीमीटर से कम वाली बूंदों को ड्रिजलिंग कहते हैं। देख लीजिए, ओस को मापने का यंत्र ड्रोसोमीटर होता है। तो ओस को मापने का यंत्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, 3 स्टार है। यहाँ ओस को मापने का यंत्र ड्रोसोमीटर है, ये आपको याद रखना है। पाला किसे कहते हैं? पाला नहीं, ठंडी में पड़ता, सब कहते हैं पाला पड़ रहा है, तो पाला किसे कहते हैं? तो यह मुख्यतः फसलों के लिए नुकसानदायक होता है। तो पाला फसलों के लिए नुकसानदायक होता है। पाले से ग्रसित फसलों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और सूख जाती हैं। पीली पड़ जाएंगी तो सूख जाएंगी।
पाले से बचने के उपाय। फसलों में कम तापमान के कारण नुकसानदायक होता है। फसलों में कम तापमान के कारण नुकसानदायक होता है, तो इसके लिए अधिक तापमान कहते हैं। इसमें पॉइंट है पाले से बचने के उपाय। मैं अभी लिखाता हूँ, लेकिन आप ये पाला जान लीजिए होता क्या है। पाला या मुख्यतः फसलों के लिए नुकसानदायक होता है। पाले से ग्रसित फसलों की पत्तियां पीली पड़ जाती है। पाला देखते होंगे जाड़े के मौसम में आलू की जो अपनी फसल रहती है उस पे ज्यादा असर डालता है। वो पाला जब पड़ देगा, एक दो मार देगा फसल को, पूरी फसल ही पीली पड़कर सूख जाती है। उसका जो पौधा होता है पूरा मर जाता है पीली पड़कर, तो फसल खराब हो जाती। पाले से बचने के उपाय। फसलों में कम तापमान के कारण नुकसानदायक होता है, और इसमें अभी पाले से बचने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो अब हम उसमें पाले से जो बचने के उपाय हैं उनको देख लेते हैं। पाले से बचने का उपाय तो पहला देख लीजिए। पाले से बचने के उपाय में तो 0.1% H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं या ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। कितने परसेंट? 0.1% H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। कितने में? 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर फसल को बचाने के लिए पाले से 0.1% H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट देख लीजिए। 1000 मिलीमीटर को 1000 लीटर जल में घोलते हैं। क्या? 1000 मिलीमीटर को 1000 लीटर जल में घोलते हैं। 1 लीटर जल में 1 मिलीलीटर वही घोलते हैं। किसको? H2SO4 को। 0.1% H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या ग्लूकोज को 1000 मिलीलीटर को 1000 लीटर जल में घोलते हैं 1 हेक्टेयर के लिए। 1 हेक्टेयर का मैं बात कर रहा हूँ, पूरे 1 हेक्टेयर, यहाँ बीघा बिस्सा नहीं, 1 हेक्टेयर में बात मैं कर रहा हूँ। तीसरा है फसलों में धुआं करके। पाला अगर ठंडी में जो पाला पड़ता है उससे फसल को बचाने के लिए उसमें धुआं उसमें किया जाता है, जिससे फसल पाले से बच जाती है। और चौथा देख लीजिए। फसलों में सिंचाई कर देंगे तो उससे भी पाले से बचाव होगा। या फव्वारा विधि द्वारा सिंचाई करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। फव्वारा विधि से पत्तियों पर पानी पहुंचेगा, इसीलिए और अच्छा रहेगा। पांचवा देख लीजिए। DMSO क्या है? तो डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड रसायन का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग 75 ग्राम प्रति 100 लीटर में करते हैं। प्रति 100 लीटर क्या है? ये जल है। प्रति 100 लीटर जल में करते हैं। तो डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड रसायन का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग 75 ग्राम या 100 लीटर जल में करते हैं। हमारे यहाँ जो छोटे किसान है वो सिंचाई करके या धुआं करके ही फसल को कर लेते हैं। ये सब जो उपाय हैं मैं आपको इसका फिगर भी दिखा सकता हूँ, पर क्या करें, अपने पास तो इतनी व्यवस्था ही नहीं है। तो ऐसे ही टेलीग्राम पे जो मैं PDF है आपकी, वो टेलीग्राम पे मैं एक साथ ही भेज दूंगा, इसलिए हर वीडियो के PDF तुरंत नहीं डाल रहा हूँ। ओला हेल, जिसे अंग्रेजी में हेल कहते हैं। ओला किसे कहते हैं? तो इसका मुख्य प्रकोप रबी की फसल में अधिक होता है। जो अपनी रबी की फसल गेहूं, जौ, ज्वार, मटर की जो बुआई की जाती है रबी की फसल में, ओला की संभावना उस समय ज्यादा रहती है, इसीलिए वो रबी की फसल नुकसानदायक होती है। बरसाती दिन किसे कहते हैं? देख लीजिए, बरसाती दिन किसे कहते हैं? एक दिन में 2.5 मिलीमीटर या इससे अधिक वर्षा होना बरसाती दिन कहलाता है। जब 2.5 मिलीमीटर या इससे अधिक वर्षा होने लगेगी तो उसे बरसाती दिन कहते हैं। जैसे इस समय हम लोगों का बरसात का मौसम चल रहा है, पर क्या करें, अपने यूपी में इस समय वर्षा का, जलवायु परिवर्तन का, वर्षा तो होने का नाम ही नहीं ले रही। नहीं तो वर्षा जब होती थी तो एक हफ्ता, एक सप्ताह, 10 दिन बारिश ही पड़ती थी, तो उसे बरसाती दिन
कहते हैं। तो बरसाती दिन अगर पूछेगा तो उसमें 2.5 मिलीमीटर या इससे अधिक वर्षा होना बरसाती दिन कहलाता है। फसल बरसाती दिन क्या है? बरसाती दिन तो समझ गए आप। फसल बरसाती दिन क्या है? तो एक दिन में 5 मिलीमीटर या इससे अधिक वर्षा फसल बरसाती दिन कहलाता है। फसल बरसाती दिन कहलाता है। उसमें था तो 2.5 मिलीमीटर 2.5 मिलीमीटर या इससे अधिक वर्षा होना तो बरसाती दिन का। फसल बरसाती दिन क्या है? तो एक दिन में 5 मिलीमीटर या इससे अधिक, एक ही दिन में 5 मिलीमीटर या इससे अधिक वर्षा होना फसल बरसाती दिन कहलाता है। वर्षा की मात्रा को रेन गेज से मापा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लेता है। वर्षा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसकी मात्रा को? तो वर्षा की मात्रा को रेन गेज से मापा जाता है। रेन गेज का आकार चौड़ाई इसकी 187 मिलीमीटर है और गुड़े गहराई 30 सेंटीमीटर है। तो रेन गेज की चौड़ाई 127 मिलीमीटर है और गहराई इसकी 30 सेंटीमीटर है। वर्षा को मुख्यतः 8:30 AM, सुबह के 8:30 AM या रात को दोपहर सुबह को 8:30 से या दोपहर के 2 PM पर मापा जाता है। वर्षा को मुख्यतः 8-8:30 बजे सुबह में या दोपहर के 2 बजे मापा जाता है। किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? रेन गेज। पूछ लेता है वर्षा को मुख्यतः किस समय पर मापा जाता है? तो सुबह के 8:30 बजे या दोपहर के 2 बजे मापा जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देख लीजिए वर्षा कितने प्रकार की होती है। तो वर्षा 2 प्रकार की होती है, अम्लीय वर्षा और कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा क्या है? जो मनुष्य के द्वारा वर्षा कराई जाती है उसी कृत्रिम वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा जो अपना अम्लीय वर्षा हो रहा है, इस सब के बारे में आप जानेंगे। तो कृत्रिम वर्षा क्या है? कृत्रिम वर्षा सर्वप्रथम यूएसए में की गई, यूनाइटेड साउथ अमेरिका। तो यूएसए में की गई, तो अमेरिका में सर्वप्रथम कृत्रिम वर्षा करवाई गई। तो इसमें देख लीजिए ठंडे बादल किससे बनते हैं? तो इनके निर्माण में सिल्वर आयोडाइड AgL का प्रयोग होता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। ये आई है आपका, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। ठंडे बादल बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड AgI का प्रयोग करते हैं। गर्म बादल, इनके निर्माण में सोडियम क्लोराइड NaCl का उपयोग किया जाता है। तो गर्म बादल बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठंडे बादल बनाने के लिए आपको सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। पता हो गया ना कृत्रिम वर्षा सर्वप्रथम कहाँ करवाई गई थी? क्वेश्चन पूछ लेता है आपको। तो यूएसए अमेरिका में कराई गई। और ठंडे बादल बनाने के लिए आपको किस केमिकल का उपयोग किया जाता है? तो AgI सिल्वर आयोडाइड का। और गर्म बादल बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, NaCl का। तो अम्लीय वर्षा आप देख लीजिए। तो वर्षा के जल का pH अम्लीय 5 से 5.5 होता है। अम्लीय वर्षा का pH कितना होता है? तो 5 से 5.5 होता है। ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। MI लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा का pH कितना होता है? तो 5 से 5.5 होता है। अम्लीय वर्षा का pH 4 या 4 से कम होता है। नो सॉरी। वर्षा के जल का pH होता pH अम्लीय 5 से 5.5 होता है, लेकिन अम्लीय वर्षा का pH 4 या 4 से कम होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को लगा लेना। सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, अम्लीय वर्षा का pH 4 या 4 से कम होता है। अम्लीय वर्षा के लिए गैस NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 सोडियम ऑक्साइड और अम्लीय वर्षा में बनने वाला अम्ल H2SO4 H2SO4 का होता है। तो अम्लीय वर्षा के लिए गैस कौन कौन सी है?
तो ना NO2 SO2 ये जो अपना प्रदूषण हो रहा है, इसी कारण बाइक जो रोड पे वाहन चल रहे हैं उनके द्वारा ये निकलती है गैसें, और वो अम्लीय वर्षा में बनने वाला अम्ल, और ये जाकर वायुमंडल में रिएक्शन करके H2SO4 बना रही हैं। इसी कारण अम्लीय वर्षा हो रही है। अम्लीय वर्षा के नुकसान क्या क्या है? मृदा अम्लीय हो जाती है। अम्लीय वर्षा से मृदा अम्लीय हो जा रही है, जिस कारण इसमें खेती नहीं कर पाएंगे। दूसरा इसका नुकसान क्या है? फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। जब मृदा अम्लीय हो जाएगी तो फसलों का उत्पादन कम हो जाएगा। तीसरा, ताजमहल की दीवारें अम्लीय वर्षा के कारण खराब हो रही। ताजमहल पहले सफेद था ना, अब पीला पड़ गया है, तो इसका कारण अम्लीय वर्षा के कारण ही है। क्योंकि ताजमहल जो अपना बना है संगमरमर से बना है, और H2SO4 का रिएक्शन करके वो पीला हो जा रहा है, तो इसी कारण है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। और ये चैप्टर का अवयव, मौसम के अवयव तो समाप्त हो गया आज यहीं पर, लेकिन अभी इसमें कुछ बचा है। मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, मानसून क्या है, मानसून के प्रकार क्या है, ये सब अभी 2 क्लास में ये चैप्टर पूरा खत्म होगा। तो 2 क्लास मिलाकर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इरिगेशन, सिंचाई। तो आपको क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपको लाते रहेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। जय हिंद।